अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अमानुल्लाह। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो मुझे मैसेजेस किए थे कि क्वेश्चन नंबर बेसिकली मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 एंड क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 जो है वो करवाना था। तो इसी हवाले से फिर मैंने सोचा कि एक जो है ना वो फीडबैक वीडियो आपको बना के दूँ क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 का। सो आप ये क्वेश्चन अपनी बुक से देख लेना। मैंने ब्रीफली नहीं लिखा, मगर ये कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसकी वो मैंने लिखी है। सो इन द क्वेश्चन हमें जो है ना वो एक जो है वो शेप गिवन है, जो कि एक जो है A4 पेपर है, ठीक है, जिसकी साइज जो है वो उसकी विड्थ 21 सेंटीमीटर है और उसकी जो लेंथ है वो बेसिकली 29.7 सेंटीमीटर है। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर आप इस कॉर्नर को यहाँ से पकड़ के यहाँ पर रखेंगे किसी पॉइंट पे, तो आपको ये जो है ना ट्रायंगल, छोटा सा ट्रायंगल नजर आएगा जो कि PQR है, ठीक है। और ये ट्रायंगल जो है फिर आप x को बढ़ाएंगे, बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास ये डिफरेंट ट्रायंगल्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि बताएं कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है PQR इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन वो क्या होगा। इनफैक्ट वो एरिया AX जो है जस्ट इस एरिया को रिप्रेजेंट किया गया है, और अलजेब्रिक फॉर्म जो है उस एरिया का वो बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो वो कौन सा है वो मालूम करना है। और उसका थर्ड पॉइंट जो है उसमें ये चेक करना है कि टेक 0 एंड 21 सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या ये 0 एंड 21 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, ठीक है। व्हाई मस्ट दिस बी सो, ठीक है। एंड फाइनली इसी को ग्राफ प्लाटर पे हम देखेंगे कि इसका जो है वो मैक्सिमम एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, या ग्राफ प्लाटर पे उसके जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूबिकल पॉलिनोमियल जो है वो हमें बतानी है। सो दिस इज ओवरऑल बेसिकली द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन, और मैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने कर रहा हूँ, आप इसको समझें। सबसे पहले ये हमें गिवन है कि टोटल लेंथ जो है वो 29.7 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक जो पोर्शन उसको x नाम दिया गया, ये आपके बुक में गिवन है, ठीक है, कि दिस इज बेसिकली x। अज्यूम करते हैं कि अच्छा ये भी हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर जो इसकी विड्थ है, टोटल विड्थ। ये जो यहां से यहां तक जो हमारे पास जो विड्थ है, हम इसको अज्यूम करते हैं कि वो कोई हमारे पास y है। अच्छा मैंने ये जो है विड्थ जो ओवरऑल ब्लू जो है वो लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब इस कॉर्नर को उठा के आप फिलअप करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, तो उस कॉर्नर का ये जो हिस्सा है वो बेसिकली आपका ये आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली साइड, ये जो आपको नजर आ रही है वो बेसिकली ये हिस्सा है इस लेंथ का। तो टोटल जो है 21 सेंटीमीटर था, उसका एक हिस्सा तो हमने y का ही दिया, तो इसको मतलब ये जो सेकंड हिस्सा होगा जो फिलअप होकर यहाँ पर आ गया है, इसको हम कह सकते हैं कि ये 21 में से माइनस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर है। आपने मे बी यूनिट ना लिखो, मगर ये आपने ध्यान में रखना है कि ये 21 सेंटीमीटर वेट थी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, 21 माइनस y हो जाएगा। और ये जो रेक्टेंगल है आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि बेसिकली 90 इसकी एंगल है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल रेक्टेंगल को फिलअप करके जो है ना छोटा सा एक ट्रायंगल बनाया गया है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल की, फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एरिया हमें पता है कि बिकॉज एक्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो हमें गिवन है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला है कि एरिया इक्वल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो वो जो ओवरऑल रेक्टेंगल का जो छोटा सा ट्रायंगल था वो मैंने अलग से बनाया हुआ है, जिसमें एक साइड जो है वो x है, दूसरी साइड जो है वो y था, और ये जो मैंने कहा कि लाइन वो बेसिकली 21 माइनस y होगी, क्योंकि वो रेस्ट ऑफ जो है उसका y के बाद जो हिस्सा है वो बेसिकली 21 माइनस y होगा, क्योंकि टोटल लेंथ जो थी वो बेसिकली 21 थी।
सो एरिया क्योंकि ए एक्स के साथ रिप्रेजेंट करना है, ये गिवन है आपके बुक में जो कि इक्वल है, और फार्मूला ये होता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल होता है 1 डिवाइड बाय 2 बेस एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगेन मैं लिख देता हूं फार्मूला। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ एंड मोस्टली ये बेसिकली ट्राइंगल जो है वो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल होता है। मोस्टली द राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, सो बेस हमने x लिया हुआ है और हाइट इसकी y था, तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 बेस x है, हाइट जो है उसका y एरिया। क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसमें ये कहा गया है कि आपने एक्सप्रेस करना है इस फंक्शन को इनटू द क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ये तो x इंटू वाई है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि या तो x को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ y में या फिर y को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ x में। यहाँ पर ये कहा गया है कि एरिया विद रिस्पेक्ट x होना चाहिए, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बेसिकली एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। इफ यू सी अगेन बेसिकली दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के तहत एक हमारे पास जो है वो थ्योरम है जिसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आई गेस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। So according to Pythagoras theorem, if we have right angle triangle, then base square plus this is the base, इसको base कहें, इसको base कहें, it's up to you। 90 की adjacent side जो होती है, assume करते हैं this is the base, तो ये हमारा फिर perpendicular होगा इसको परपेंडिकुलर भी कहेंगे, इसको हाइट भी कह सकते हैं आप। और जो इस 90 के अपोजिट जो साइड होगी इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज, सो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज को मोस्टली एच वाई पी से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका। बेस क्योंकि x है तो हम कहेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस हाइट जो उसकी y थी हम कहेंगे वाई स्क्वायर जो कि इक्वल होगा 21 माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना था y को इन टर्म्स ऑफ x में, सो नाउ let's solve basically this equation and express either equation in terms of x. So this will be x square plus y square, and this will be by using perfect square formula 21 whole square minus twice first value 21, second value is y plus y square. So if you see this y square will be cancel out, and overall this will be x square which is 21 whole square minus 2 to the 4, 4, 2 1 the 2, 242, sorry 42y, or if we add or subtract this term we will have 42y which is 21 whole square minus x square, or if we divide 42 both sides means y will be equal to 21 whole square minus x square divided by 42. So now here we just expressed y in terms of x. So now just put the value of y in, say suppose this is a
star equation in star. So this ax will be equal to 1 divided by 2 x multiply value of y is basically 21 whole square minus x square divide by 42. If you multiply 42 with 2, ax will be equal to 1 divided by 84 into x into 21 whole square minus x square. So this is overall. When I multiply x with this one, it will be basically cubic. So this is overall cubical equation by of a given figure. So finally we have the equation ax is equal to 1 divided by 4x into 21 whole square minus x square. अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें in order to see actual cubical equations, तो आप इस x को इस 21 का स्क्वायर करेंगे, that will be 441, और x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 441x माइनस x अगर x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, that will be x. So this is overall basically equation which is known as basically cubical equation. So now again, if you see the question, the second part, third part of the question, first we have to express ax in the cubic polynomial, that we have done. Now other question state that 0 and 21 satisfy the equation. Satisfy means ax is equal to 0. Why must this be possible? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, उस पे आ जाते हैं. So again, if you see this equation, क्योंकि ये वही है, मैं इसी के थ्रू सॉल्व कर देता हूँ इसको. तो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं if x is equal to 0, अगर ये x 0 हो जाएगा तो ये ओवरऑल जो है हमारे पास ax 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब इसमें देखें कि अगर आप x को 0 करने जा रहे हो, मतलब कि ये जो है आप वैसे ही बाइंड करके यहाँ पर रखें, तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा. ठीक है, तो उसका एरिया जो है वो 0 हो जाएगा, मींस देयर विल बी नो एनी ट्रायंगल. ठीक है, क्योंकि ये आप इसको उठा के आप यहाँ पर लेके जब वापस लेके आए, जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इस समझे कि आपने पेज को फिलअप कर दिया. ठीक है, जब फिलअप करेंगे देयर विल बी नो एनी ट्रायंगल. So in that case basically the area of the triangle, because this is a triangle, this is representing the area of the triangle, and area of the triangle will be 0, means there will be no any right angle triangle. First case. Second case, if x is equal to 21, again अगर ये 21 हो जाए और ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 21 का स्क्वायर है, ये भी 0 हो जाएगा. इस केस में भी आपका दिस इम्प्लाइज ax जो होगा आपका अगेन एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होगा. इसका क्या मतलब है, x is equal to 21 का क्या मतलब है, वो तो इक्वेशन ऑफ y थी. अगर x 21 हो जाएगा तो उस केस में भी आपका जो ये जो एरिया है, सॉरी वो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल नहीं रहेगा. तो उस केस में भी आप x1 को बढ़ा रहे हो. सो अगेन बात कर रहे थे कि अगर x 21 होगा, ये हमने पहले ड्राइव किया था कि y को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ x में. अगर x को मैक्सिमम 21 कर दूंगा, अगर x खुद 21 हो जाएगा तो उस केस में आपका y क्या बनेगा, उस केस में y 0 होगा. जब आपका y 0 हो जाएगा, अगेन इसका मतलब ये है कि ये आप फिर नहीं कर रहे. ठीक है, ये आपके पास वही फिर उसी टाइप की रेक्टेंगल आ जाएगी. तो फिर आप कहेंगे उस केस में भी देयर विल बी नो एनी ट्रायंगल, right angle triangle. In that case basically area will be okay. Dear students, इसका जो फाइनल पार्ट था, उस फाइनल पार्ट में ये करना था, यूज प्लॉटर टू ग्राफ द फंक्शन जो हमने मालूम किया था. ठीक है, और एक रीजन उसने दिया हुआ है 0 less than or equals to x, x less than or equals to 21, so that x is maximized. अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको x पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो ये मिलेगी. ठीक है, जो कि x हमारा 12.124 है. और अगर हम इसको रेस्ट्रिक्शन भी लगा दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके दरमियान ही इसको मैक्सिमाइज किया हुआ है. अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रहे,
क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज इसकी नहीं आ सकती। नेगेटिव वैल्यूज क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि x जो है वो उसके साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है जी। तो आप इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है आपको ये यहाँ से लेकर 21 तक, यहाँ तक ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो कि 42.12, x जो है वो 12 पॉइंट है 435 होगा, और वहां पर एरिया जो आपको मिलेगा दैट विल बी बेसिकली 42.435, जो कि मैक्सिमम एरिया होगा। तो ये ओवरऑल था क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 एंड चैप्टर 5। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन जो था इसमें वो हमें गिवन था कि क्वेश्चन नंबर 28 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5, 27 किया, अब हमारे पास 28 जो है 28 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, मैं फिर से रीड आउट करता हूँ, आपके बुक में भी है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। A cubic polynomial f of x has a factor x, इसको फैक्टर है, ठीक है, f of x को फैक्टर क्या है, x है, and f of x minus f of x minus 1 is identical to 3x square minus 5x, ठीक है। First one, show that f of x has a factor x plus 1, और हमें प्रूव करना है कि f of minus 1 जो उसका पुट करें और रिमाइंडर हमारा 0 है, ये हमें देखना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सेकंड, इट इज गिवन इस उसी पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड कर रहे हैं x plus 2 के साथ, उसका रिमाइंडर जो है वो -8 आ रहा है। दैट्स व्हाई आई जस्ट रिटन f of -2 will be equal to, I guess, -8 था। This is a -8 and third one, what is the remainder, उसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा जब उसको x - 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि f of 1 is equal to r, कि वो उसका r जो है वो क्या है उसी पॉलिनोमियल का, और वो फिर पॉलिनोमियल क्या होगा ये हमें मालूम है। ठीक है, सो ये ओवरऑल जो 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 चीजें गिवन है पहले हम उनको कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि इसको फैक्टर है, कहां पर x, x का फैक्टर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दिस इंप्लाइज f of 0 is equal to 0, अगर x फैक्टर है मींस x is equal to 0, उसका जो है ना वो हम पुट करते हैं। तो अगर ये f of 0 is equal to 0 है, तो यहाँ पर अब अगर मैं इसमें f of 0 पुट कर दूं तो f of -1 नहीं आ जाएगा, हम देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले मैं दूसरे बोर्ड पे इसको साफ करता हूँ। So if it is given, because it is given f of 0 is equal to 0, if I put x is equal to 0, put x is equal to 0, say suppose this is overall star equation in star, so this will be f of 0 minus f of 0 minus 1, which is identical to 3 of 0 whole square minus 5 of 0. This is because it is given f of 0 is 0, so this will be 0 overall, means no need to write, but I'm writing, minus f of -1, which is identical to 0 whole square is 0, 0 multiplied by 3 is 0, 5 multiplied by 3 is 0. So this is basically f of -1 is basically again equal to 0. So means the first question in which basically we have to prove f of -1 is 0, तो ये f of -1 is equal to 0 आ गया, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। ठीक है, इट इज प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब हम आते हैं कि अब एक x इसका फैक्टर भी है और एक दूसरा जो है वो x प्लस 1 इसका फैक्टर है। आगे फिर हम उसको साफ करते हैं कि बाकी जो है वो वैल्यूज कैसे मालूम करते हैं। ओके, सो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये तो गिवन है, सेकंड तो गिवन है कि रिमाइंडर -8 देगा जब हमारे पास हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे, वो तो डेफिनेटली पुट करेंगे जब हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। मगर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन f of x is divisible by x - 1, मींस f of 1, व्हाट विल बी f of 1? अगर इसी में
अब इसी में अगर मैं पुट कर दूं, मतलब के 1 पुट कर दूं, x इज इक्वल टू 1, पुट x is equals to 1, again in star equation we will have like f of 1 minus f of minus 2, 1 put कर दिया तो sorry f of 0, 1 minus 1 is 0, f of 0, and this will be identical to 3 of 1 whole square minus 5 of 1. We don't know about f of 1, just write as it is f of 1 minus f of 0. We know that f of 0 is 0, this is 0, and this is 3 and minus 5. So, in fact, f of 1 is basically minus. तो हमारा ये थर्ड वन भी सॉल्व हो गया. बाकी हम जो है ना सेकंड इक्वेशन को यूज करके और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया इन दोनों को सेकंड थर्ड को यूज करके फिर हम मालूम करते हैं कि फिर व्हाट वुड बी बेसिकली f of x एक्चुअल होगा क्या. ओके, सो लास्ट वन को सॉल्व करने के लिए मैं लिख देता हूं कि f of x जो भी है जैसा भी है वो उसका एक फैक्टर x है, दूसरा x प्लस 1 उसका फैक्टर है, बाकी एक हमें लीनियर फैक्टर चाहिए क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैं एक लीनियर कोई भी लीनियर ax प्लस b लिख दूंगा. ठीक है, ये कोई थर्ड वन है उसका फैक्टर. अब अगर a और b हम कैलकुलेट कर पाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ओवरऑल क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा. ओके, अब एक गिवन था, गिवन क्या था कि f ऑफ -2 पुट करने से आपका रिमाइंडर जो है वो -8 आ रहा था, और दूसरा अभी हमने कैलकुलेट किया कि f ऑफ 1 पुट करने से भी इसका रिमाइंडर है वो -2 आ. क्यों ना इस दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज करें फॉर दिस पॉलिनोमियल in order to see what is the actual basically cubic polynomial. So if I put f of -2 to the given polynomial and equate -8, -8 will be equal to -2 plus 1 -2a plus b. So this will be -8 and -1 is plus 2 -2a plus b. 2 for the 8 means -4 will be equal to -2a plus b. इस इक्वेशन 1 नाम दे दें इसको. सिमिलरली हमें और क्या गिवन है कि 1 पुट करें तो -2 दे रहा है इसका जो बायोलॉजिकल रिमाइंडर थ्योरम. तो -2 will be equal to put 1 to the function f of 1 will be 1 plus 1 is 2 and this will be a and plus. तो क्योंकि ये -2 था और वो 2 ऑफ a plus b आ जाएगा, 2 cancel, -1 will be equal to a plus b. Or you may also calculate say suppose b or a will be -1 minus. ठीक है, इसको आप नहीं करते. Okay, now put और साइमल्टेनियसली आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहा हूँ. पुट a इज इक्वल टू -1 माइनस b इन इक्वेशन 1. ये हो जाएगा -4 -2, वैल्यू ऑफ a इज -1 माइनस b एंड दिस इज द प्लस b. ठीक है, सो -4 विल बी -2 multiply by -1 plus 2 and -1 is plus 2b plus b. 2 इधर आ जाएगा. ठीक है, तो वो हो जाएगा, कहीं पर गलती तो नहीं है, ये हो जाएगा -2 is equal to 3b. ओके, सो ये मिस्टेक हो रही है कि 2 है, इधर एक माइनस होगा, सो -6 is equal to 3b. then 3 divide both side, -2 will be equal to b. So suppose if b is -2, then what will be a? A will be equal to -1 minus and -2. A will be -1 plus 2 which is equal to 1.
तो ओवरऑल ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं। अगर इसमें पुट कर दूं तो हमारे पास ये पॉलिनॉमियल होगा, किस टाइप का पॉलिनॉमियल होगा, अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स will be x into x plus 1. Value of a is 1 means x, and value of b is minus 2. Further simplify, x into x square minus 2x plus x minus 2, x into x square minus x minus 2. If I further multiply x with the equation, this will be x cube minus x square minus 2. So this is overall the polynomial. This is overall the polynomial whose information is given overall. If you see x is a factor, and the rest of them can also will satisfy this polynomial. You may also check this one.